नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नदियों पर बने जो प्रमुख बांध हैं उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का 10वां पार्ट होने वाला है। तो ये पूरा जो वीडियो है आपका पीटी एग्ज़ाम और वीडियो को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपका जो एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को है, 15 को, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए रिवीजन के तौर पे काम करेगा। आपको जो बांध हैं उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारे जो बांध हैं प्रमुख, ठीक है। उनमें पहला बांध है हमारा हीराकुंड बांध। इसकी बात करें इस स्थिति की तो ये महानदी पर बना हुआ है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो महानदी पर बना है हीराकुंड बांध, आपका उड़ीसा में है और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो वो है 25.8 किलोमीटर, ठीक है। अगला हमारा बांध आता है थीन बांध। ये रावी नदी पर बना है, ठीक है, और ये पंजाब एवं जम्मू कश्मीर की सीमा पे बना हुआ है। इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि रंजीत सागर बांध किसे कहा जाता है, तो थीन बांध को रंजीत सागर बांध कहा जाता है। अगला हमारा बांध है पोंग बांध। ये हमारा ब्यास नदी पर है और इसकी स्थिति की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पोंग बांध, ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा नाथपा झाकरी बांध। ये सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इस बात को याद रखना आपको। अगला है हमारा भाखड़ा नंगल बांध, ठीक। ये है सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब की सीमा पर स्थित है भाखड़ा नंगल बांध, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। सतलज नदी पे बना है। और बात करें इसका तो इस बांध का जो जल है जहाँ संग्रहित किया जाता है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है। यानी कि जो ये बांध बनाकर जहाँ जल एकत्रित किया गया उसको जो है गोविंद सागर झील कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि गोविंद सागर झील किस नदी पे बना हुआ है, सतलज नदी पे बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और बांध के बारे में। तो अगला है हमारा यहाँ पे दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। इन तीनों स्थानों पर, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। यहाँ पे जो है बांध बनाकर पानी को रोका गया है और विद्युत उत्पादन वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर, याद रखना है आपको सिंपली। अगला है हमारा टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर, ठीक है। यहाँ किलोमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, ठीक है। और ये भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पे बना हुआ, ये भी आपको याद रखना है कि टिहरी बांध भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। अगला हमारा है किसाऊ बांध। ये टोंस नदी पर है, ठीक है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। किसाऊ बांध, टोंस नदी, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। अगला है रेणुका जी बांध। तो यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। याद रखना आपको, रेणुका जी बांध यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर बना हुआ है। अगला है हमारा लखवार बांध, ठीक है। लखवार बांध ये आपका यमुना नदी पर है और उत्तराखंड के देहरादून में ये पड़ता है। लखवार बांध यमुना नदी, उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखेंगे हम लोग कुछ और बांध को, ठीक है। तो अगला हमारा बांध है जो है राणा प्रताप सागर बांध और ये जवाहर सागर बांध। ये दोनों बांध आपकी चंबल नदी पर स्थित हैं, ठीक है। और ये कहाँ पड़ेगी, आपका राजस्थान में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, चंबल नदी, राजस्थान, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा जवाई बांध। ये लूनी की सहायक नदी जवाई नदी पर बना हुआ है, ठीक है। जवाई बांध लूनी की सहायक नदी जवाई पर और राजस्थान में है ये। अगला है हमारा मेजा बांध। ये कावेरी नदी पर है और ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है। अगला है हमारा पोचमपाद या रामसागर बांध, ठीक है। ये गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में स्थित है। अगला हमारा गांधी सागर बांध, ठीक है। चंबल नदी, मध्य प्रदेश। ये तीनों बांध जो आपके हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों बांध चंबल नदी पर बने हैं। चंबल नदी परियोजना के तहत बनाया गया
इनको, ठीक है, जिनमें गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में है और ये दोनों आपके राजस्थान में है। उसके बाद बरगी बांध एवं इंदिरा सागर बांध, ये जो है आपके नर्मदा नदी पे हैं और इनकी स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये पड़ेंगे, ठीक है। अगला है हमारा फरक्का बैराज, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और गंगा नदी पे इसका निर्माण किया गया फरक्का बांध का, ठीक है। याद रखना है आपको सिंपली, तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो बांध है किस नदी पे बनाए गए और किस राज्य में स्थित हैं। यही आपके पीटी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, ठीक है। अगला हमारा है माता टीला बांध, ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। माता टीला बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। अगला है रानी लक्ष्मी बांध, ठीक है, रानी लक्ष्मी बाई बांध, ये आपका बेतवा नदी पर है और स्थिति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला हमारा है रिहंद बांध, ठीक है, ये रिहंद नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है। याद रखना है रिहंद बांध ये यूपी का है, तो इसको याद रखना आपको, पूछा जा सकता है क्योंकि आपका यूपी का एग्जाम है। और इसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं, रिहंद बांध को। अगला है हमारा तिलैया बांध, ये बराकर नदी पर बना है और झारखंड में स्थित है, ठीक है। मैथान, और ये भी बराकर नदी पर, झारखंड। अगला हमारा बांध है पंचेत हिल बांध, ये दामोदर नदी पर है, ये भी झारखंड में। तो सिंपली ये तीनों आपके झारखंड में, ठीक है, तिलैया, मैथान एवं पंचेत हिल तीनों आपके झारखंड में है, ठीक है। दो इसमें बराकर नदी पर, एक दामोदर पे। अगला हमारा है मसान जोर बांध, ये मयूराक्षी नदी पर, ये भी झारखंड में स्थित है। तो सिंपली आपको तिलैया, मैथान, पंचेत हिल और मसान जोर, ये चारों बांध आपके झारखंड में स्थित हैं। अगला है हमारा सरदार सरोवर बांध, ये हमारा है नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, ठीक है। याद रखना ये आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर बांध। अगला है उकाई बांध एवं काकरापारा बांध, तो ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है, ठीक है। ये जो है उकाई परियोजना के तहत बनाया गया, ठीक है। अगला हमारा कोयना बांध, ये हमारा पड़ेगा कोयना नदी पर और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कोयना बांध महाराष्ट्र, कोयना नदी। अगला है जायकवाड़ी बांध, इसे वो गायकवाड़ी बोलते हैं, गोदावरी नदी पर, ये भी महाराष्ट्र में। सिंपली ये दोनों आपके महाराष्ट्र में पड़ेंगे, कोयना एवं गायकवाड़ी। अगला है हमारा इडुक्की बांध, ये जो है पेरियार नदी पर है और पेरियार नदी की बात करें तो ये केरल में है, ठीक है, उसी पर ये बांध बनाया गया है। और इडुक्की बांध की बात करें तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है, ठीक है। इडुक्की बांध दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम कौन सा है, तो राइट आंसर आपका होगा इडुक्की बांध, ठीक है। अगला हमारा मैटूर बांध, ठीक है, ये कावेरी नदी पर है और इसकी स्थिति जो है तमिलनाडु में है। अगला है कृष्णा सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, कृष्णा सागर बांध। अगला है हमारा अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है और इसकी स्थिति जो है ये कर्नाटक में है, अलमाटी बांध आपका, ठीक है। अगला जो है ये नागार्जुन बांध, ठीक है, इसका निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है और ये तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, नागार्जुन सागर बांध, याद रखना है आपको। उसके बाद श्रीशैलम, ये भी कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, तो नागार्जुन और श्रीशैलम आपको याद रखना है, सिंपली कृष्णा नदी पर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगला है हमारा मैटूर बांध, ये कावेरी नदी पर है, मैटूर बांध तमिलनाडु में, ओके। अगला है कृष्ण सागर बांध, कावेरी नदी कर्नाटक में। इसके बाद है आपका शिव समुद्रम बांध, ये भी कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखना है आपको। ये है कोल डैम आपका, कोल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोल डैम आपका। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो भारत के इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, प्रमुख बांध हैं, उनको कवर किया, उनकी स्थिति को देखा हम लोगों ने, ठीक है, और वो किस नदी पे स्थित है और किस राज्य में स्थित है ये देखा हम लोगों ने। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक है, ठीक है। इसको आप लोग एक दो बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम पीटी जो आपका 15-16 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। थैंक यू।